मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कोई मजबूत रस्सी होगी आपके पास? जी भाई, ये देखिए, ये बहुत मजबूत रस्सी है, इससे आप पूरा ट्रक खींच सकते हैं और ये आपके लिए सिर्फ 1500 रुपए की है। 1500 रुपये? इतनी महंगी, इसमें तो मैं पूरे हफ्ते का खाना खा ले। अच्छा, आप ये रस्सी छोड़ें, ये चूहे मार दवा है, ये ले जाएं आप। ये इतनी खतरनाक दवा है, चूहा इसे सिर्फ सूंघेगा भी तो मर जाएगा, और ये आपके लिए सिर्फ 800 रुपए की है। 800 रुपये? ये चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? टैक्स बढ़ गया भाई चीजों पर। भाई तू एक काम कर, बाहर जाके किसी ट्रक के नीचे आ जा और मर जा। तेरे ऐसे रोज ना जाने कितने हमारे पास आते हैं जिंदगी से तंग होके खुदकुशी के लिए। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। कुछ आंसुओं के खजाने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। अगर तुम जिंदा ही वापस आ रहे थे तो अपने साथ कुछ सब्जियां ले आते, दोपहर के खाने के लिए कुछ बना ही लेती मैं। तुम खुद खुशी से मरो या ना मरो, हम भूखे जरूर मर जाएंगे। मेरे पास सब्जी लाने को भी पैसे नहीं है। ये लो पैसे, कोई सी भी सब्जी ला दो। अम्मा ना 1 बजे ही शोर मचाना शुरू कर देती हैं, और खाना ना मिला तो शुगर लो हो जाएगी। मैं लाता हूँ सब्जी। और सुनो, ना परेशान मत हुआ करो, भूखे तो हम वैसे ही मर रहे हैं, बिला वजह का परेशान होते हो। कैसे ना परेशान हो? महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, गुजारा कैसे होगा? जैन के स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी? समझ और बचत से काम ले तो सब हो जाता है। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया ही है, वो तो पत्थरों में बसे कीड़ों को भी रिस्क अता फरमाता है। हमें तो उसने फिर भी अशरफुल मखलूकात बनाया है। कुछ पैसे संभाल कर रखे हैं मैंने, 1 आध महीना गुजर जाएगा हमारा, और फिर तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी तब तक।
अब जाओ भी। हमारे वक्तों में तो देसी आलू के पराठे बना करते थे, हैं दादी? हाँ, और पेड़े वाली लस्सी का गिलास ये बड़ा। अच्छा दादी। अरे अब वो दिन कहा, हर चीज से मजा ही खत्म हो गया। और ये महंगाई, अल्लाह वो माफी, इतनी महंगाई हो गई है। तुम फिर गेम खेल रहे हो? कितनी बार मना किया तुम्हें? बात समझ नहीं आती मेरी? ये देखो चार्जिंग भी खत्म कर दी है, बिजली जाएगी अभी 1 घंटे में। नहीं खाना मिलेगा या नहीं? अम्मा तुम्हारा बेटा सामने ही गया है तुम्हारे, जैसे ही आएगा पका दूंगी। 2 मिनट सांस ही लेने दो, पूरे घर के कपड़े धो रही थी। ये क्या खाना पकाते वक्त सांस नहीं आता क्या? वैसे आज क्या पका रही हो? अम्मा जो सब्जी लाएगा ना वही पका दूंगी। चलो आज फिर तुम सब्जी खिलाओगी हमें? अम्मा खुदा का शुक्र करो, सब्जी मिल रही है, बड़ी बात है। चुपचाप सब्र शुक्र से खा लो। लो जी गई लाइट, अब बैठो 2 घंटे गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम जायद भाई। जायद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जायद भाई? ठीक ठाक। क्या हो गया? बस जायद भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से आज काम लगा था। अब तो जाने के लिए पेट्रोल के भी पैसे नहीं। जायद भाई, एक 500 का नोट मिल जाएगा? यार मेरे पास तो नहीं है। तेरे सामने सब्जियां लेकर जा रहा हूँ, उसी में 2 वक्त का खाना होगा। मेरे पास होते तो जरूर दे देता, बुरा मत मानने। अच्छा ठीक है, आ जाओ दादी। ठीक है जायद भाई, अल्लाह के हवाले। ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। मैंने ना कुछ पैसे संभाल के रखे हुए हैं काफ़ी अरसे से। हमारे 1-2 महीने का खर्चा हो जाएगा। तुम बस अपने लिए कोई काम तलाश करो, सिक्योर पर्पस करो। तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, तुम्हारे हालात वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। तुम्हें पता है, जब अब्बा जिंदा थे तो मैं हमेशा से एक पेंटर बनना चाहता था। साद कैन, एमएफ हुसैन, अनवर मकसूद, इन जैसा पे रंगों से खेलना चाहता था। वो जब फिर अब्बा के जाने के बाद ना चाहते हैं कि सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जिंदगी गुजर रही थी,
लेकिन फिर तो मार जैना, अब मैं तुम दोनों को सारी जिंदगी खुशियां रह जाओ। जो भी कुछ है मैं बस तुम दोनों के लिए करना चाहता हूं। आपको एक मज़े की बात बताओ, अम्मा आज कह रही थी कि वो सिर्फ अब से देसी घी के पराठे ही खाएंगी, ये रूखी सूखी रोटी उनके हलक से नहीं उतरती। मुझे लगता है अम्मा अभी तक उसी जमाने में जी रही हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी आपकी जॉब लग जाएगी ना तो मैं भी कुछ सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही आ जाएंगे। फिर हम जैन को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं। हाँ, इन्हें सही है। किरण, शुक्रिया। अब्बा, तेरे बिजली का बिल। 8,350 रुपए। बेटा बिजली दिखा। ये तो हमारे महीने के खर्चे से भी 20 रुपए ज्यादा है। 8,300 कितने? 50 रुपए अम्मा। इतनी बिजली नहीं इस्तेमाल हुई जितने ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए इन्होंने। अब बिजली का बिल तो जमा कराना ही पड़ेगा, बाद में देख लेंगे कि महीना कैसे गुजारना है। मैं जाकर कोई नौकरी ढूंढता हूँ। रुक जाए ना, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप खा के जाएं प्लीज। मेरे बच्चे परेशान मत हो, दूर करेगा सब अल्लाह पाक परेशानी। फिक्र मत करो, ठीक है मेरा बच्चा। नाश्ता कर लें और पैसे भी रख दिए बिल के। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने कुछ खूबसूरत। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखे
रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। या अल्लाह, तू हमारी मुश्किलों को आसान कर, हमारे घर में अपनी बरकत नाजिल फरमा, इस घर के रिस्क में इजाफा फरमा। या अल्लाह, यहाँ तो तू इस महंगाई को ख़त्म कर दे, या हमें इस काबिल बना कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आमीन। सैम, फोन रख दो, आप सो जाओ। अम्मा, दवाई ले लेना आप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वरना। हाँ भाई, दवा दे दो मुझे, दवा खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं। क्या चाहिए साहब? नौकरी। उस्ताद, वो नौकरी मांग रहा है। मेरे पास काम करोगे? जी, आप जो कहेंगे, बर्तन धोने का काम, सफाई का, जो भी कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे नौकरी दे दें। एक वक्त का खाना और शाम को 500 रुपया मिलेगा, कर लोगे? जी जी, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बस आप फिक्र ना करें। ठीक है, पहले खाना खा लो। अबे ओ दानियाल, खाना दे इसको, और फिर काम भी समझा दे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अम्मा हमें से ना अमेरिका भेज देंगे, फिर ये हम सबको भी बुला लेगा अपने साथ।
नहीं, मुझे जहाज से बहुत डर लगता है भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अम्मा, जब तक ये जाएगा ना तब तक आप कहीं और चली गई होंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैंने पुरानी खुराकें खाई नहीं, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत खुशी की खबर है, बताएं। मुझे नौकरी मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख मेरे मालिक। कहाँ मिली? है तो एक छोटी सी जगह पर, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे प्लीज कुछ खाने को दो। ये अब मेरा अपना मोबाइल और अपने गेम्स। किरण, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ ज़ाहिर? अम्मा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर से टेस्ट करवाने को कहा है। जो टेस्ट पहले 500 का होता था अब 5000 का होता है। समझ नहीं आ रही कहां से लाऊं तेरे पैसे में। मरना भी मुश्किल कर दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको हर बात के बाद मरना ही क्यों याद आता है? जीना भी तो मुश्किल कर दिया है जिंदगी ने। जाहिर, अपने अलावा किसी और का भी तो सोचें। अम्मा को देखें, वो किस तरह जी रही हैं। उनको भी तो जिंदगी के साथ खुश रहना आता है ना, उन्हीं से कुछ सीख लें। सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, दादी की खिदमतें हो रही हैं। अरे मेरा बच्चा छोटे छोटे हाथों से टांगे दबा रहा है मेरी। अरे थक जाएगा, बस कर दे। दादी जान, अम्मी कहती हैं कि बड़ों की खिदमत करनी चाहिए और आप तो मेरी सबसे अच्छी दादी हैं। अरे कितनी अच्छी बातें सिखाती है तेरी माँ, बड़ी अच्छी तरबियत है भाई। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए। बाबा, आप उस दिन कह रहे थे ना कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। दादी, क्या आप भी मर जाएंगी? अरे क्या और फोन बक रहा है भाई, मैं कहीं नहीं जाने की। जैन, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? चलो दादी से सॉरी करो। सॉरी दादी। जाओ जाके पढ़ो। मामा, मामा, आप मेरी बात तो सुने। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? जैन, देख तो रहे हो मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर रही हूँ। तो होमवर्क चेक करते वक्त बात तो सुन सकती है ना। हाँ भाई, बोलो। मेरे स्कूल में सब पिकनिक पे जा रहे हैं। तो जाने दो। मुझे भी जाना है। तो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? मेरी टीचर ने 1000 रुपए मंगवाया है, अगर पिकनिक पे जाना है तो। जैन, तुम्हारे स्कूल की फीस दी थी ना अभी। अब पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स के मामा पापा देते हैं। बेटा, हर किसी के घर के हालात एक जैसे नहीं होते हैं। आपके बाबा कर तो रहे इतनी मेहनत आप लोगों के लिए। हमारे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मामा।
अब स्कूल वालों ने फीस ही इतनी ज्यादा कर दी है जैन, कहाँ से ला कर दें? और फिर पिकनिक की फीस अलग, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। यानी मैं पिकनिक पे नहीं जाऊंगा? अच्छा, हम ना एक काम करते हैं, जिस दिन आपके स्कूल वाले पिकनिक पे जा रहे हैं ना, उस दिन हम छुट्टी करते हैं और घर पे बैठ के 7 गेम्स खेलते हैं। हाँ, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। पापा, दादी मर जाएंगी क्या? ये बात क्या कर रहे हो और किसने कहा है? मेरी क्लास में फाद है ना, जो मेरी क्लास का मॉनिटर है, उसकी दादी की भी फौत हो गई है। वो बता रहा था उसकी दादी दवाई नहीं खाती है। हमारी दादी भी दवाई नहीं खाती है ना, मैंने खुद देखा है। जानते हो वो ऐसा क्यों करती हैं? क्यों? वो जानती है कि उनका बेटा किन हालात में इस घर को चला रहा है। दादी कह रही थी वो मेरी शादी देखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगी? लेकिन उससे पहले जैन जो है वो पापा का बाजू बनेगा। खूब पढ़ेगा, दिल लगाकर मेहनत करेगा। पापा, पढ़ना जरूरी है क्या? जी बेटा जी, पढ़ना तो जरूरी है। जैन स्कूल क्यों नहीं जा रहा? अभी तो उसकी 3 महीने की फीस थी। स्कूल वालों ने एनुअल फीस मांगी है अब। एनुअल फीस? जी, एनुअल फीस, और इजाफा भी कर दिया उसमें। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगवाया है इसकी वजह से। अगर तालीम तो बुनियादी हक है हमारी सोसाइटी का, क्या एक बेहतर मुस्तकबिल भी मुझे अपने बच्चे के लिए खरीदना पड़ेगा? और इन टैक्सेस का कोई फायदा तो होता नहीं है हमें, तो किस बात के टैक्सेस दें? लेकिन अपनी औलाद की अच्छी तालीम के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना हमें, और हम कर भी क्या सकते हैं? स्कूल से निकलवा तो नहीं सकते। पढ़े लिखेगा तो ही कुछ करेगा, नौकरी मिलेगी, वरना क्या ही करेगा वो? पढ़ लिख कर क्या ही नौकरी कर लेगा वो, और अगर नौकरी ना मिली तो क्या मेरी तरह? अच्छा, आप हौसला रखें, कुछ हल निकाल लेंगे। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। अरे हाँ, बोल ना। अम्मा जी, केबल के पैसे लेने आया हूँ। अरे किस बात के पैसे? लाइट होती नहीं है, तुम्हारी केबिन में चैनल लाते ही नहीं है। अम्मा जी, बिजली नहीं आती तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। इसी मारे हमने टीवी बेच दिया। तो अपनी तार निकाल और ले जा यहाँ से भाई। अम्मा जी, 8 महीने के पैसे वो तो दे दो, और इतना फालतू दिमाग मेरे पास भी नहीं है खराब करने के लिए। फालतू पैसे नहीं है हमारे पास, जा यहाँ से। अम्मा, आप अंदर जाओ। और आप इस तरह अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से, अपने पैसे लेने। अरे यार, तुम मेरे पैसे दो और बात खत्म करो। ये लो पैसे और जाओ। भीख मांगने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। 5000 का बिल है। 5000 का? किस बात के 5000 भाई? 3000 केबल के और 2000 ये जो सब खुआरी काट रहा हूँ ना मैं 8 महीने से, इसके। हर महीने आता हूँ और ना सुनकर वापस चला जाता हूँ। तुम्हें पता भी है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। ओ भाई, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ, पैसे निकालो वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगा तुम्हारा। पैसे तो यही हैं, लेने हैं लो, वरना जाओ।
चलो। किरण, किरण, जी क्या हुआ? ये बिल 3000? ये कैसे आया है? मुझे क्या पता, इतनी गैस कहाँ इस्तेमाल करती हो तुम? इतनी गैस आती कहाँ है जो इतना बिल भेज दिया इन लोगों ने? दिन में कुछ घंटे ही तो आती है, वो भी हल्की सी। खाना पकाना ही मुश्किल हो जाता है। ये लगाए क्या इन्होंने, ये टैक्सेस? ये क्या है? एडिशनल जीएसटी? और ये क्या होता है? ये फर्दर टैक्स? और ये अनदर टैक्स क्या भला है? हमारी जिंदगी टैक्स बना दी है इन्होंने। इनका बस चले ना तो सड़क पे चलने का भी टैक्स लगाए, हवा पे सांस लेने का टैक्स लगाए। मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब कब्र में मुर्दे के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे ये लोग। कितने अरसे से पड़े हुए अंदर, अब टैक्स दो। किरण, किरण, जी मैं आज बहुत मजे का सालन लेकर आया। अम्मा को भी बुला लो, सब मिलके इकट्ठे खाना खाते हैं। जी, अम्मी भी सोती रही हैं, उन्होंने खाया नहीं है कुछ। मैं बुलाती हूँ उन्हें। हाँ बुला लो, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। अम्मा आए, खाना खा लें। अम्मा, 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 अम्मा उठे। अम्मा, जाहिद, जाहिद। अम्मी की तबीयत कैसी? सर अभी कुछ कह नहीं सकते। आप ये इंजेक्शन बाहर से ले आइए, हॉस्पिटल में नहीं है। ये कितने का इंजेक्शन है? 6000। कितने का? 6000। जाहिद बेटा, कल ही तेरी खालू ने बिल भरने के लिए किसी दोस्त से उधार लिया है। 6000 अभी तो नहीं होंगे।
मैम शी इज नो मोर। आप फिर जमा करवा के उनकी डेड बॉडी ले जाइए। जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। गले में टैक्स का फंदा चल पड़ा है फिर बंदा, बोझ बहुत है जिम्मेदारियों का, माँ बाप की बीमारियों का। माशरे की अब यही अकासी है, हर तरफ उदासी है, सोई हुई कौम का हर बंदा जाने कब जागेगा। खून की आखिरी बूंद तक टैक्स तो लगेगा।